गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। रघु लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए चला जा रहा था। माथे पर पसीना, शरीर थकान से लदा हुआ। रघु हाँफते हुए कहता है, कमाई चाहे जितनी भी कम मिले, मेहनत छोड़ना मत। पेट शायद आज कम भरे, पर दिल हमेशा भरा रहना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सुखिया काका पंखा झलते उसे देखते हैं। सुखिया काका ने कहा, अरे रघुआ, तू मजदूर है या गधा? इतने लकड़ी अकेले? खुद को भी थोड़ा संभाल ले। काका, जिंदगी भी तो यही कहती है, रघु बोझ उठाते रहो वरना पेट बोलेगा। एक बुजुर्ग औरत चंपा माई रास्ते में गिरी हुई। पैर छिल गया था, कपड़े भी धूल में लथपथ। चंपा माई दर्द में, कोई है उठने में मदद कर दे, आंख भी ठीक से नहीं दिखता। रघु बिना सोचे दौड़ता है। रघु ने कहा, अरे माई, ध्यान कहाँ था? चलिए, हाथ पकड़िए, धीरे धीरे। चंपा माई की कमजोरी रघु को अंदर तक बेचैन कर देती है। रघु चंपा माई को उनके पुराने मिट्टी के घर तक छोड़ आता है। घर का दरवाजा टेढ़ा, छप्पर टूटा और अंदर अंधेरा। एक लड़की चुपचाप बैठी है, फूलमती। फूलमती रघु को देखकर जल्दी से नजरें झुका लेती हैं। चंपा माई ने कहा, ये फूलमती है बेटा, माँ बाप चले गए, मैं ही संभालती हूँ, पर देख ही रहा है घर की हालत। माई, ये घर बरसात में कैसे टिकेगा? चंपा माई चुप हो जाती है। फूलमती की आंखों में बेबसी। रघु पानी भर कर देता है। तुम्हें डर लगता होगा ऐसे टूटे घर में? डर कैसा, आदत पड़ गई है। ये जवाब रघु को अंदर तक हिला देता है। अगले दिन गांव की चौपाल पर बहस चल रही थी। सभी गांव वाले बैठे थे। बीच में भोलाराम चौधरी अपनी मूंछें मरोड़ते हुए बोल रहा था। भोलाराम ने कहा, जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास इज्जत भी नहीं। गरीबों की जमीन पर मैं खेती करूंगा, किसी को आपत्ति हो तो बोल दे। रघु को गुस्सा आता है मगर चुप रहता है। रघु मन ही मन सोचता है, पैसा ही सब कुछ होता तो मेहनत करने वाले भगवान कहलाते। शाम को तेज हवा चलती है। चंपा माई के घर का एक खंभा टूटकर गिर जाता है। छप्पर झुक जाता है। चंपा माई डरकर कहती हैं, अरे राम, अब क्या होगा, बरसात आने वाली है। फूलमती कांपती है। रघु पहुंचता है और देखता है घर सच में गिर सकता है। रघु ने कहा, माई, आप दोनों चिंता मत करो, ये घर मैं बनवाऊंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। रघु लकड़ी, बांस, मिट्टी जुटाने निकल पड़ता है। राम सेवक कारीगर से मिलता है। रघु ने कहा, भैया, थोड़ा सामान उधार दे दो, पैसा धीरे धीरे चुका दूंगा। रघु, तेरे जैसे लोग दुनिया में कम हैं, ले जा, आधी कीमत भी मत देना, कारीगरी मैं खुद कर दूंगा। रघु के चेहरे पर राहत। भोलाराम को बात पता लगती है। भोलाराम ने कहा, अरे रघुआ बुढ़िया, और उस लड़की पर इतना खर्चा, कौन सा रिश्ता है तेरा उनसे? इंसानियत का रिश्ता, तू नहीं समझेगा। देख लेना, वो जमीन मेरी होने वाली है। घर चाहे तू सोने का बना दे। रघु के चेहरे पर बिना शब्द के गुस्सा। रघु पूरी रात मिट्टी गूंथता है। सुबह सुखिया काका और 2-3 किसान आते हैं। सुखिया काका ने कहा, अरे बेटा, तू अकेला घर बना रहा है? चलो भाइयों, हाथ बटाते हैं। रघु छप्पर ठीक कर रहा था। फूलमती चुपचाप पास आकर खाने की पोटली रखती है। फूलमती ने कहा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों? किसी का सहारा बनना गलत नहीं है, और तुम्हारी मुस्कान ये घर की पहली रोशनी है। फूलमती पहली बार खुलकर मुस्कुराती है। भोलाराम गुस्से में आता है। भोलाराम ने कहा, सब हट जाओ, ये जमीन मेरी है और जब चाहे मैं खाली करवा सकता हूँ। गांव वाले चौंक जाते हैं। सुखिया काका अपनी पोटली से पुराने कागज निकालते हैं। सुखिया काका ने कहा, चौधरी, ये जमीन चंपा माई के पति ने खरीद ली थी। ये देख, सरकारी मोहर भी लगी है। तेरी चाल अब नहीं चलेगी। गांव वाले तालियां मार देते हैं। भोलाराम डरकर पीछे हटता है। घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। नया छप्पर, नई लकड़ी, नया आंगन। चंपा माई रघु के सिर पर हाथ रखती हैं। चंपा माई ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ घर नहीं बनाया, तूने हमारी जिंदगी वापस लौटा दी। रघु का गला भर आता है। फूलमती चूल्हा जलाती है और रघु को कटोरी में चाय देती है। फूलमती ने कहा, अब मैं भी काम करूंगी, पैरों पर खड़ी होंगी और चंपा माई को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रघु धीरे से बोलता है,
तुम्हारा हौसला ही इस घर की असली ताकत है।